वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द फार्मेसी न्यूज पर स्वागत है। आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको बता दूं, आज एक टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं, यूटीबी अर्जेंट टेम्पररी बेस जो वैकेंसियां हैं, जिसके अंदर एमओ, फार्मासिस्ट, एलटीआरटी की पोस्टों की वैकेंसी हो रही है, उसके बारे में मैं आज कुछ जानकारियां देने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं, जैसे बहुत सारे मेरे भाई साथी अभ्यर्थी यूटीबी के अंदर एमओ, मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियो असिस्टेंट, नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, इनकी पोस्ट हो रही है। प्रत्येक जिले में यूटीबी कार्मिक आ रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, यूटीबी कार्मिक अगर आ भी जाएंगे तो 24/3/2024 तक की ही ये नियमित रहेंगे, क्योंकि जो सिपू के द्वारा आयोजित वैकेंसियां हो रही है वह नियमित तरीके से और पूर्ण रूप से होगी। तो मेरे भाई यूटीबी पे ज्यादा ध्यान न दें, ज्यादा फोकस न करें। यूटीबी में पहले लगे हुए हैं। मैं कुछ भाइयों से मैंने बात करी थी, आपको अवगत करा दूं, अगर किसी के पास 355 दिन का भी बोनस है, यूटीबी में लगे हुए हैं मेरे भाई लोग, तो उनको अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। उनको अनुभव प्रमाण पत्र इशू नहीं किया गया। इसी के चक्कर में जोधपुर हाई कोर्ट में सुनवाइयां चल रही है। मैं आपको बता दूं, अगर किसी बंदे ने 362 दिन भी काम किया है तो उसको अनुभव प्रमाण पत्र इशू नहीं किया है, तो यूटीबी वैकेंसियां गवर्नमेंट करवा रही है, मगर ये बच्चों और अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यूटीबी वैकेंसी ओनली फॉर एक ही जगह सक्सेस होगी, इसकी मेडिकल ऑफिसर की, एमओ मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी पूर्ण होगी। इनके अंदर फायदा होगा। फार्मासिस्ट का मैं बता दूं, फार्मासिस्ट का पहले भी तुष्टिकरण हुआ है और आज भी होता जा रहा है। यूटीपी के अंदर मेरे न करते हुए भी 200-250 बंधु काम कर रहे हैं, करौली, दौसा, भरतपुर। उनके 350-65 दिन भी 362 दिन 355 दिन है, मगर उनको बोनस नहीं दी गया। लैब टेक्नीशियन की मैं बता दूं आपको, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इनका आप भरो, रेडियो असिस्टेंट का भरो, एनओ का भरो, एनएम का भरो, मगर दिक्कत ये यूटीबी वैकेंसी परमानेंट नहीं है। इनको नियमित कार्मिक मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, सिपू के द्वारा आयोजित जो वैकेंसी है उनके अंदर इनको नियमित कार्मिक मिलेंगे, तो ये आपको हटा देंगे, या आपको जिस दिन इनको नियमित कर्मचारी मिले उस दिन आपको ये अलविदा कह देंगे, विदाई दे देंगे, आपका विदाई समारोह आयोजित कर देंगे। जैसे इन्होंने सीएचए के साथ छलावा किया है सरकार ने। मैं बता दूं, सरकारें आती जाती रहती है। सीएचए भाइयों के साथ क्या हुआ? सीएचए भाई लगातार 56 दिन तक जयपुर पड़े रहे। उनके साथ क्या न्याय हुआ? आप लोग सोचो। आप सारे भाई यूटीबी के पीछे पागल हो रहे हैं, मगर आप मेरे को इस चीज का जवाब दो भाई, सीएचए के साथ क्या हुआ, सीएचओ के साथ क्या हुआ, यूटीबी फार्मासिस्ट के साथ क्या हुआ? इस चीज का तो आप ध्यान दो। और रही बात यूटीबी के अंदर, मैं आपको बता दूं, अगर आपका जिला, आपका जो होम जिला है, उसी के अंदर आप फॉर्म में अप्लाई करें। जैसे अगर आप करते हो तो डिस्ट्रिक्ट, जैसे मेरा जयपुर है, डिस्ट्रिक्ट जयपुर है, तो मैं जयपुर का ही फॉर्म लगाऊंगा। यानी कि अब की बार ये सिस्टम है, एक यूटीपी की वैकेंसी जैसे 29 पोस्टें आ रही है, तो इस पे लगभग 2700 फॉर्म लग रहे हैं। हर जिले के फॉर्म, हर जगह के फॉर्म लग रहे हैं। तो एक 29 पोस्टों के लिए 2700-2800 फॉर्म लग रहे हैं। तो जो यूटीबी आयोजित करवा रहे हैं सीएमएचओ, मैं आपको बता दूं, सीएमएचओ के अंडर जो यूटीबी और कलेक्टर के द्वारा जो यूटीबी आयोजित हो रही है, उसके अंदर होम डिस्ट्रिक्ट कंपल्सरी मैंडेटरी कर दिया है। होम डिस्ट्रिक्ट कंफर्म कर दिया है। अगर किसी का होम डिस्ट्रिक्ट जयपुर है, उसने जयपुर के अंदर फॉर्म लगाया तो उसका नंबर आएगा। अगर वो पोस्ट रिक्त रहती है तो अदर डिस्ट्रिक्ट से ये लोग लेंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 24/3/2024
तक ही ये नियमित रहेंगे। उसके बाद में इनको परमानेंट कार्मिक मिलने पर आपको हटा दिया जाएगा। आप यूटीपी की वैकेंसी पढ़ो तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना, उसमें साफ लिखा है 24/3/2024 तक अगर हमें नियमित कार्मिक मिल जाते हैं तो हम यूटीपी की विदाई कर देंगे, यानी कि आपको वो छोड़ देंगे, आपको आपके कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा। पहली बात तो भाई साहब सभी भाइयों से निवेदन है कि आप यूटीपी को छोड़ो, जो नियमित भर्ती आई है उनके प्रति संघर्ष करो, उनमें मजा है न कि यूटीपी में है। और रही बात, मैं आपको बता दूं, ये यूटीपी वैकेंसियां छात्र शक्ति को लॉलीपॉप देने का काम है। छात्र शक्ति जो मेहनत कर रही है, जो संगठित होकर लड़ रही है, उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं इन सारी यूटीपी वैकेंसियों का आना एक डाइवर्ट करना है। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, फार्मेसी के बारे में बता दूं भाई कितने डीटीसी काउंटर है। एक कॉमनली मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, जब मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना लागू करी थी राजस्थान अशोक गहलोत सरकार ने, तो 18,000 डीडीसी काउंटर बनाए थे भाई। इनमें से आप 10,000 8,000 काउंटर हट गए होंगे, बंद कर दिए होंगे, तो 10,000 बचे। 10,000 काउंटर मान लो आप, 10,000 में भाई साहब 5,000 ही फार्मासिस्ट इनके पास उपलब्ध है, और तो यूटीपी पे लगे हुए हैं भाई। और डीडीसी काउंटर पे कोई एएनएम दे रहा है, कोई जीएनएम दे रहा है। तो पहली बात तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी पूरी होगी, आप निश्चित रहें, इनकी डीवी भी आएगी जल्दी, और अगस्त के लास्ट तक ये डीवी भी सब कंप्लीट करा चुके होंगे, और सितंबर के अंदर ये नियुक्तियां दे देंगे। दूसरी बात, मेरा सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वह परमानेंट वैकेंसियों पे ध्यान दें, और जो भाई लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ आकर संघर्ष करें, ना कि ग्रुपों में बहस करें कि यूटीपी का फॉर्म कहाँ से भरे, यूटीपी के पोस्टें कर रहे हैं लोग, फर्जी न्यूज चैनल वाले और अपने व्यू लाइक बढ़ाने वाले यूटीपी कर रहे हैं। भाई ऐसा है, क्या मतलब है भाई? 355 दिन मेरे दोस्तों ने, अभ्यर्थियों ने, भाइयों ने काम किया, उनको तो आपने 10 नंबर का बोनस नहीं दिया। उन्होंने जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर मामला ठोक दिया, इस वैकेंसियों को उलझा दिया। भाई थोड़ा सकारात्मक सोचो, किसी वैकेंसी को पूरी होने दो। वैकेंसी पूरी होने दोगे तो अगर वो उस जगह लगेंगे तो वो अपने पीछे वाले भाइयों के लिए भी संघर्ष करेंगे, और संघर्ष करना जरूरी है भाई साहब। आज का समय ऐसा है, बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती है। अगर आप संघर्ष नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, चाहे से वो कोई सा भी फील्ड हो। अब आप देख लो, सफाई कर्मचारी की पोस्टें हैं, उसके अंदर 10 लाख के ऊपर फॉर्म आ गए। भाई साहब सोचो आप, कितनी सी पोस्टें हैं, 8 साढ़े 8,000 10,000, जो मेरे को आइडिया है कितनी पोस्टें, मगर 10 लाख फॉर्म लग गए। अपने फार्मासिस्ट के अंदर 17,164 फॉर्म लगे हैं, पोस्टें 3,067 हैं। अगर ये कोर्ट के अंदर ये दलालों और नकलची यूट्यूबरों नहीं लेके जाते तो ये पोस्टें और बढ़ती 400-500, कुल मिला के 3,000 साढ़े 3,000 भाई पोस्टेड होते। उसके बाद में अपन वो 3,000 साढ़े 3,000 भाई अपने छोटे भाइयों के लिए संघर्ष करते। 10 साल हो गए फार्मासिस्ट की वैकेंसी को आए हुए, लोगों को शर्म आनी चाहिए। यूटीपी के पीछे पड़े हुए हैं, कहते बोस मेरे को डाल रहे हैं ग्रुप में, पर्सनली मैसेज भी कर रहे हैं ग्रुप में भी, बोस उस जगह का यूटीपी का लिंक भेजो, उस जगह ग्रुप का फॉर्म, गूगल लिंक का फॉर्म भेजो। अरे भाई थोड़ी बहुत शर्म करो, सभी भाइयों के साथ आओ। क्या है यूटीपी में? यूटीपी में आपका नंबर आए ना है भाई। यूटीपी ने तो अभी पैसा बढ़ाया भाई, 33,800 रुपए फार्मासिस्ट की इन्होंने सैलरी कर दी, कहीं 37,800 रुपए है। इसके पीछे पागल हो जाओगे क्या? इसी यूटीपी के अंदर आपको 24/3/2024 तक ही तो रख रहे हैं, मार्च तक ही रख रहे हैं, जब तक नियमित कार्मिक नहीं मिलेंगे। क्यों अपना मन डाइवर्ट कर रहे हो? ऐसे भी परमानेंट नियुक्ति होगी। देखो सरकार का जाने का सरकार टाइम है, सरकार रिपीट होना चाहती है। मैं आपको बता दूं, अगर सरकार को रिपीट होना है तो इन वैकेंसियों को पूरी करवा के ही जाना पड़ेगा, नहीं ये अभ्यर्थी और इनके परिवार के लोग इनको वोट नहीं देंगे। मैं आपको स्पष्टली बोल रहा हूँ, सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि राजस्थान के अंदर पेपर लीक और कभी भी कोई भर्ती तरीके से नहीं पूरी हो पाई है। तो इस चक्कर से सरकार इन वैकेंसियों पे ज्यादा फोकस कर रही है। सरकार ने विशेष रूप से आदमी बैठा रखे हैं अपने सलाहकार वगैरह, जो इस चीज के हर पहलू को जानते हैं, वो इस वैकेंसियों के ऊपर तगड़ा फोकस कर रखे हैं। वो इस वैकेंसियों को पूरा कराने में 100% है, 99 में नहीं 100% तन मन से लगे हुए हैं। हर चीज का अपडेट सीएम साहब को मिलता है। वो मुख्यमंत्री जी माननीय हमारे गृह मंत्री भी हैं, तो
तो मुख्यमंत्री भी जी हैं, तो उनको उनके जो IAS अधिकारी RS हैं, सिपो के डायरेक्टर हैं सुरेश नवल जी, वो सब रिपोर्ट करते हैं भाई क्या प्रोसेस चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो कुल मिला के मैं आपको बता दूं, अगस्त के लास्ट तक अपनी DV कंप्लीट हो जाएगी और सितंबर के अंदर 17 से लेकर 24 तक अपने को नियुक्ति मिल सकती है। भाई मैं कन्फर्म नहीं कर सकता, ये एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है, मगर अपने को नियुक्ति सभी की होगी, वैकेंसियां सारी पूरी होगी। UTB पे ज्यादा फोकस न करके आपसी भाईचारा बनाएं, एकजुट रहे। UTB ओनली फॉर आपको नियमित कार्मिक नहीं मिलते तब तक ही है, उसके बाद में आपको हटा दिया जाएगा। जैसे CHO के साथ इन्होंने छलवा किया है, छल किया है, एक साल उनसे काम करवा लिया 10-11 महीने और उनको हटा दिया। 28,000 CHO रोड पे बैठे 56 दिन, मगर उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उसके बाद न तो UTB वालों के लिए हम लड़ेंगे ना और कोई लड़ेगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। UTB वैकेंसी में ओनली फॉर MO मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पूरी होगी। उसके अंदर उनको राजस्थान में जो मेडिकल हेल्थ बिल लागू किया है उसके तहत उनको डॉक्टरों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और रही बात फार्मासिस्ट की पोस्ट, एक ऐसी पोस्ट है बिना फार्मासिस्ट के आप दवाई नहीं दे सकते, इसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़ा, लड़ाई करनी पड़े। मगर अब की बार मेन मुख्य टारगेट यही बनाना है। अगर कहीं हॉस्पिटल है, जैसे आप बाहर बोलते हो कि मेडिकलों में बिना फार्मासिस्ट के आप दवाई नहीं बेच सकते, उसी प्रकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो आप दवाई नहीं दे सकते। इस नियम को कड़े रूप से लागू करवाना है, भले वो हाई कोर्ट जाना पड़े, भले सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। मैं भाइयों निश्चित करता हूँ आपको, न तो किसी को 1 रुपये देना है न किसी से 1 रुपये लेना है, निस्वार्थ होकर लड़ना है। अगर कहीं संघर्ष की जरूरत पड़ी तो सभी भाइयों को एक होकर संघर्ष करना है। धन्यवाद। आप सभी मेरे YouTube चैनल द फार्मेसी न्यूज को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।